आज मैं आपको महाभारत के उस महान चरित्र की गाथा सुनाने जा रहा हूं जिसे संसार दानवीर कर्ण के नाम से जानता है। कर्ण की कथा सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि त्याग, संघर्ष, दान और अद्भुत शौर्य की कथा है। कर्ण का जन्म सूर्यदेव और कुंती के आशीर्वाद से हुआ था। कुंती ने अविवाहित अवस्था में ही सूर्यदेव की कृपा से कर्ण को जन्म दिया। समाज के डर से कुंती ने शिशु कर्ण को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। वही हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उस बालक को पाया और बड़े प्रेम से पाला। इसी कारण कर्ण को लोग राधेय भी कहते हैं। कर्ण बचपन से ही धनुर्विद्या में निपुण था। वो अर्जुन के समान बनना चाहता था, लेकिन जब गुरु द्रोण और परशुराम के पास शिक्षा लेने पहुंचा तो उसे बार बार सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया। कर्ण ने हार नहीं मानी। उसने परशुराम से ब्राह्मण का रूप बनाकर विद्या ली, परंतु जब सच्चाई सामने आई तो परशुराम ने उसे शाप दिया, जिस क्षण तुम्हें सबसे अधिक विद्या की आवश्यकता होगी, उसी समय तुम सब कुछ भूल जाओगे। ये शाप आगे चलकर उसके जीवन का निर्णायक मोड़ बना। कर्ण का हृदय दया और दान से भरा था। कभी भी कोई याचक उसके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटा। उसकी एक ही प्रतिज्ञा थी, जो भी मांगेगा उसे अवश्य दूंगा। इसी कारण उसे दानवीर कर्ण कहा गया। कहा जाता है, एक बार इंद्रदेव स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास आए और कवच कुंडल मांग लिए। वो कवच कुंडल उसके जन्म के साथ थे और उसकी रक्षा करते थे। फिर भी कर्ण ने बिना सोचे उन्हें दान कर दिया। यही उसकी सबसे बड़ी पहचान बनी, स्वार्थ से ऊपर उठकर दान करना। कर्ण ने हमेशा दुर्योधन की मित्रता निभाई, जब पूरे समाज ने उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया। तब दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया। कर्ण ने जीवन भर दुर्योधन का साथ निभाया, चाहे सही हो या गलत। उसकी निष्ठा मित्रता का सर्वोच्च उदाहरण है। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ। कर्ण ने अर्जुन सहित पांडवों को कई बार कठिनाई में डाला। उसकी युद्ध कौशलता अपार थी, लेकिन हर बार नियति उसके साथ नहीं थी। अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए। कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। तब कर्ण ने युद्ध विराम की प्रार्थना की, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण कराया, अर्जुन, जब अभिमन्यु निहत्था था तब भी कौरवों ने उस पर वार किया था। यही समय था जब अर्जुन ने कर्ण पर प्रहार कर दिया और कर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। कर्ण के मृत्यु के बाद कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। ये सुनकर पांडव शोकाकुल हो उठे। युद्ध के बाद भी पांडव कर्ण की मृत्यु का दुख जीवन भर भूल नहीं पाए। कर्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि त्याग, मित्रता और दान के प्रतीक थे। उनका जीवन सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, संघर्ष से हारना नहीं चाहिए। सच्ची मित्रता निभाना सबसे बड़ा धर्म है। दान और सेवा ही मनुष्य को अमर बनाते हैं। दानवीर कर्ण की कथा हमें ये सिखाती है कि महानता केवल जन्म से नहीं, बल्कि कर्म से मिलती है। आज भी कर्ण का नाम त्याग और दान की मिसाल के रूप में लिया जाता है। जहां कथा खत्म होती है, वहीं से सीख शुरू होती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।